Hello friends, a great welcome to the channel. Today we are going to cover lecture number 3 for comprehension question of JPSC exam. Before moving further, let us know about the PDF package. ये सभी PDFs आपको मिलेंगे अगर आप PDFs के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं along with all the videos तो YouTube चैनल पर हैं ही. उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन के लिए PDFs लेना चाहते हैं तो you can connect at this Telegram link. आंसर किस तरीके से करनी चाहिए और पैसेज को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके टिप्स मैं आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में दे चुकी हूँ. तो आज पैसेज से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं. लेट अस रीड. द ओल्ड बुक स्टोर स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ एल्म स्ट्रीट, इट्स फेडेड साइन swinging gently in the breeze. Inside shelves bowed under the weight of dusty books, their spines bearing the stories of centuries past. Sunlight filtered through the stained glass windows, casting colorful patterns on the well-worn floorboards. तो देखकर ही पता चल गया किसी बहुत पुराने बुक स्टोर की बात हो रही है जो अभी काफी worn out कंडीशन में है. उसके बाद let us see a girl. As Emily stepped into the bookstore, the scent of aged paper and ink enveloped her like a familiar embrace. तो ये लाइन हमें दिखा रही है कि Emily likes books. She ran her finger along the rows of books, feeling the texture of the covers beneath her fingertips. Each volume seemed to hold a promise of adventure and discovery, beckoning her to explore its pages. Emily is a person जिनको किताबें बहुत पसंद है, इतना तो हमें पता चल गया. In a corner of the store, a cozy reading nook beckoned, nestled among stack of books and overlooked by a portrait of the shop's founder. Emily settled into the worn armchair, her heart filled with anticipation as she opened the pages of a well-loved classic. कौन सी क्लासिक वो हमें नहीं बताया गया. अगर आपको पैसेज समझ ना आए तो एक या दो बार और पढ़िए. पूरा पैसेज समझने की कोशिश मत करिए. अगर नहीं समझ में आया तो एक एक पैराग्राफ को देखिए उस पैसेज के. तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, सेकंड क्या कहना चाह रहा है, थर्ड क्या कहना चाह रहा है, इस तरीके से आप ब्रेक कर करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो यस इट विल एंटर इनटू योर माइंड एंड सोल. तो पहले बुक स्टोर की बात की गई, बुक स्टोर की कंडीशन बताई गई है और बुक स्टोर बहुत पुराना है ये भी बता दिया गया. एमिली एक ऐसी पर्सन है जिनको शायद बुक्स बहुत पसंद है. बुक्स की स्मेल, बुक्स का टच, तो वो एंटर होती हैं और बुक्स की स्मेल और बुक्स के टच की बात की गई है सेकेंड पैसेज में. थर्ड पैसेज में वी आर शोन कि एमिली इज़ वेरी हैप्पी कि उन्हें कोई क्लासिक पढ़ने को मिलने वाली है. आज बिल्कुल आराम से एक कॉर्नर में बैठकर वो उसे पढ़ेंगी और एंजॉय करेंगी. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि एंटिसिपेटेड था, इमेजरी अच्छी है तो बुक स्टोर की इमेजरी किस तरीके से बताई गई हो फर्स्ट पैसेज में है पूरा कि बुक स्टोर कैसा दिखता है. ऑथर ने देखिए किस तरीके से बहुत प्रोफाउंड यूज किया है सेंसरी इमेजरी का. Invoking visuals of faded signs, dusty shelves, sunlight filtering through stained glass windows on the well-worn floorboard. All these words basically tell the reader about the centuries-old heritage of bookstore. तो हमें पता चलता है कि बुक स्टोर जो है वो बहुत पुराना है इस इमेजरी के थ्रू. अब देखते हैं कि एमिली का खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर. एमिली जब यहाँ पर आती हैं तो उन्हें कंफर्ट फील होता है. The scent of aged paper and ink reminds her of past visits. पहले भी उन्होंने शायद यहाँ कभी विजिट किया हो, ऐसा भी हमें पता चलता है क्योंकि familiar word यूज किया गया. While the rows of books beckon to her like old friend. तो किताबें उन्हें अपने पुराने दोस्त की तरह लगती हैं. Her connection to literature is evident in her appreciation for the bookstore's ambience and her eagerness to explore its treasure. तो काफ़ी ईगर लगती हैं, काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड लगती हैं कि आराम से बैठकर एक किताब पढ़ेंगी. रिफ्लेक्ट ऑन द सिंबलिज्म ऑफ रीडिंग नोक एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू एमिली. अब देखिए रीडिंग नोक कहाँ पर इस्तेमाल किया गया. रीडिंग नोक बेसिकली एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफर्ट फील होता है, बुक से सराउंडेड होते हैं, एक कोजी चेयर एंड टेबल्स आर देयर टू रीड द बुक्स, काइंड ऑफ अ क्वाइट प्लेस इन अ लाइब्रेरी. तो रीडिंग नुक जैसे ही देखती हैं एमिली बड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं कि आज तो आराम से एक किताब पढ़नी है. तो देखिए हम किस तरीके से इस आंसर को लिखेंगे. दिस सॉर्ट ऑफ कॉर्नर इन अ हाउस कैन बी कॉल्ड अ रीडिंग नुक.
तो रीडिंग नोक क्या सिंबलाइज कर रहा है? द रीडिंग नोक सिंबलाइजेस अ सेंचुरी फॉर एमिली। आई मीन सेंचुरी मीन्स कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो सेफ फील कर रही है, बिल्कुल बस यहाँ पर बैठ जाएंगी। शरण लेने वाले प्लेस को सेंचुरी बोला जाता है। अ प्लेस where she can escape into the world of books and lose herself in stories. It represents a refuge from the outside world. बाहरी दुनिया से थोड़ा सा आराम मिल रहा है, where she can immerse herself in a passion for literature and find solace in the pages of her favorite novels or favorite classics. क्या इस पैसेज में भी है नॉस्टैल्जिया की फील? जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे ना कि आजकल ऐसा काम होता है लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। यस, दैट इज नॉस्टैल्जिया। हम सभी जानते हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड सो मेनी OTT प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली दीज डेज देयर यूज्ड टू बी बुक्स। बच्चे अपने खाली टाइम में किताबें पढ़ना पसंद करते थे, ना ही बच्चे, घर के सभी लोग, हर घर में रीडिंग हैबिट्स हुआ करती थी बिकॉज दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर उस ओल्ड फैशन चार्म को बताया गया। द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया, एमिली का एक्सपीरियंस बताती है। शी रेमिनिसेस अबाउट पास्ट विजिट्स ऑल्सो। खुद ही बात कर रही है ना फेमिलियरिटी की, कि फेमिलियर है इस प्लेस से वो। एंड द ओल्ड फैशन चार्म ऑफ द बुक स्टोर एंड द वेल लव्ड बुक्स इट कंटेन्स इवोक a feeling of nostalgia for simpler times and cherished memories. Question number 5. How does the setting of bookstore contribute to the overall mood of the passage? आपको पर्सनली क्या फील आया इस पैसेज को पढ़कर, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं एक हिंट आंसर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस पैसेज को पढ़कर वार्म फील होता है, कोजी फील होता है, नॉस्टैल्जिक फील होता है। The description of the old bookstore with its stained glass windows, dusty tomes and cozy reading nook transports the reader to a bygone era. एक ऐसा टाइम जो अब जा चुका है, जब लिटरेचर बहुत सुप्रीम हुआ करता था, उस टाइम की ये पूरा पैसेज याद दिलाता है, तो मूड नॉस्टैल्जिक हो जाता है। समराइज कैसे करेंगे? तो बताइए कि पैसेज में क्या बताया गया। एमिली का एक्सपीरियंस इन एन ओल्ड बुक स्टोर where sensory imagery paints a vivid picture of the atmosphere, from faded signs swinging outside to the scent of aged paper inside. As she explores, each book beckons with promise of adventure, leading her to settle in a cozy reading nook and immerse herself in a well-loved classic. तो जो कुछ यहाँ लिखा गया है, पहली लाइन आपको बताना है कि पूरे पैसेज ने क्या कहा और वो किस तरीके से कहा, बस उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दीजिए एंड यू आर डन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और आप टॉपिक्स के PDF चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.